हेलो बच्चों। देखिए क्लास 11th में हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स। तो एल्केन में अगर हेलोजन एटम ऐड होता है तो वहां पर हम किस ढंग से नेमिंग लिखेंगे यह हमने इसमें पढ़ा हुआ था। तो इसी में टॉपिक था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड और सेकेंड नंबर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो इसी में टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो इसी में है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो इसके बेसिस पर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट नंबर तो था हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स। तो ये तो है एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलोएल्केन्स। तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो इसे हम आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ये हमारे पास है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम पे एक हेलोजन एटम है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री। या फिर जिस कार्बन एटम पे देखो 4 वैलेंसी है हेलोजन, जिस कार्बन एटम पे हेलोजन है अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, केवल एक से, तो वो हमारे पास होता है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। दोनों दो एक ही चीज है। अगर कार्बन में एक हेलोजन है और 3 हाइड्रोजन है फिर भी 1 डिग्री है। अगर कार्बन में हेलोजन और उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है तो वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री। और ये क्या हो रहा है हमारे पास, देखना sp3 का मतलब है 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हमारे पास हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 2 डिग्री कैसे होगा सेकेंडरी, जिस कार्बन में हेलोजन है 4 वैलेंसी टेट्रावैलेंसी शो करता है और ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हुआ हमारे पास 2 डिग्री। ये क्या हुआ 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। अब इसी में जिस कार्बन पे हेलोजन है अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है अगर, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं टर्सरी या फिर 3 डिग्री। यह हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्सरी या फिर 3 डिग्री, हम इसे नेम देते हैं। ये तो हुआ हमारे पास sp3 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। पहला पार्ट था एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलोएल्केन्स। दूसरा इसी में आता है, इसे नोट कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर देखो इससे ज्यादा तो पॉसिबल है नहीं इसमें, तो 3 डिग्री या फिर टर्सरी हम इसे नेम देंगे। अब सेकेंड नंबर आता है यहीं पर एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स
इस हैलाइड में क्या होगा देखना, और ये sp3 के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन है। जिस कार्बन पे हेलोजन एटम है वो तो क्या रहेगा, sp3, और इसका जो नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम है, नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम, वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। जिस कार्बन पे हेलोजन, वो तो sp3 मतलब 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और नेक्स्ट नंबर कार्बन किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। नेक्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इस कार्बन को हम नेम बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन। और ये हुआ हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें क्या लिखेंगे देखिए, इन दीज हैलाइड्स the halogen atom bonded to attached to bonded to sp3 sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारे पास है। तो इसे बोलते हैं हम यहां पर एलाइलिक हैलाइड्स। इन दीज हैलाइड्स द हैलोजन एटम बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यही हो रहा है इसमें देखिए, जिस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसका नेक्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसी को नेम देते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। जैसे कि यहां पर कोई हैलोजन एटम है और इस कार्बन से सेकेंड नंबर कार्बन एटम, मतलब ये वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है इस पे, ये sp3 है, और इसका जो नेक्स्ट नंबर कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, या फिर इसका नेक्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास होता है एलाइलिक हैलाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूरा डिटेलिंग में तो आप पढ़ेंगे इसे 12th क्लास में, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि एलाइलिक क्या है। इसी में आता है एक बेंजाइलिक, तो उसे भी समझते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स। साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अब सेकेंड नंबर रहता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक में क्या रहता है देखना, कि जिस कार्बन पे हेलोजन एटम है वो क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और वही कार्बन एटम एक बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ये हमारे पास है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नेक्स्ट कार्बन एटम, सॉरी, और वही कार्बन एटम क्या होगा, सेम कार्बन एटम एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा, तो इस कार्बन को नेम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और इस हैलाइड को नेम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो इन दीज हैलाइड्स द हैलोजन एटम bonded to
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, next to a benzene ring. किससे अटैच्ड है? बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो ये हमारे पास था इन दीज हैलाइड्स द हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एरोमेटिक रिंग। ये हमारे पास है। एरोमेटिक रिंग का मतलब होता है कि जो बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो। तो ये हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड्स। इन दीज हैलाइड्स जो हेलोजन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसी में क्या होगा? एक बेंजीन रिंग अटैच्ड होती है। तो ये हमारे पास होती है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर ये 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, देखिए ये 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर यही 2 कार्बन से अटैच्ड हो जाए, एक कार्बन इधर और अटैच्ड कर दें, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये हैलोजन, ये तो एक कार्बन इधर, तो ये क्या आ जाएगा? 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और यही 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, तो इसी को बोलते हैं टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। एक कार्बन ये है, तो ये क्या हुआ? टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये हमारे पास था बेंजाइलिक हैलाइड्स। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब इसी में आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर टॉपिक, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड। sp2 के बेसिस पर आप इसमें हम चेक करेंगे। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड, ये होता है एक तो विनाइलिक, एक क्या है? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक का मतलब है कि जिस कार्बन पे हैलोजन है, अगर वही एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, यही कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड से अटैच्ड, तो ये क्या हुआ? 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा ही चेक करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसका मतलब sp2 हुआ। और ये क्या है? डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या नेम देंगे इसे? विनाइलिक हैलाइड। और अब इसी में आता है हमारे पास एक एराइल हैलाइड। नेक्स्ट नंबर, एराइल हैलाइड। और जिस अगर बेंजीन रिंग पे अगर डायरेक्टली एक हैलोजन होता है, तो उसी को बोलते हैं हम हेलोएरीन या फिर एराइल हैलाइड। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो ये हुआ sp2। और x का मतलब होता है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास था विनाइलिक और एराइल हैलाइड्स। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग।
और इसी में हम आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स और उसी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ईथर्स। तो इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।